दिल्ली से जीवदानी का रास्ता 4 घंटे का है, तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। वैसे श्रृंगार की सारी तैयारियां हो गई है, सिर्फ साड़ी बाकी है। जाओ साड़ी लेके आओ। जी माँ जी। सुनो, राजनंदिनी साड़ी लाना। जी माँ जी। माँ, राजनंदिनी साड़ी क्यों? हमारे खानदान की परंपरा है कि माता के श्रृंगार में साड़ी भी चढ़ाई जाती है, और इसके लिए राजनंदिनी से बेटर क्या साड़ी हो सकती है। अरे वाह, माता रानी के श्रृंगार के लिए राजनंदिनी साड़ी एकदम बेस्ट है। तभी तो मैंने केवल राम से कहकर दुकान से तुरंत मंगवा ली। अनु बेटा, ये ले, श्रृंगार के सामान के साथ इसे भी रख दे। जी मम्मी। 24 घंटे में से 6 घंटे तो बीत चुके हैं। अभी देखना चाहती हूँ माँ कि आपने मेरे नसीब में आर्य सर का साथ लिखा है कि नहीं। अरे अरे पुष्पा जी, ये आटे में दही क्यों मिला रही हैं आप? ताकि ये पूरियां ज्यादा देर तक खराब ना हो। जाने आने में कितना टाइम लग जाएगा, तब तक पूरियां चलनी चाहिए ना। इस सब की क्या जरूरत है? हम खाने के लिए बाहर से कुछ ले लेते। अरे नहीं बाबा नहीं, पिछली बार याद है ना, मथुरा गए थे जब, तब हमने बाहर से खाना खाया था और अनु का पेट खराब हो गया था। पुष्पा जी, आप यहाँ अनु की तबीयत की इतनी फिक्र कर रही हैं, कल को वो जयपुर चली जाएगी तो इस सब का ध्यान कौन रखेगा? अब बार बार ये बात क्यों याद दिलाते हैं मुझे? इतनी मुश्किल से तो मैं भूली थी। माफ कर, बाप हूँ, चिंता होती है। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी चिंता होती है। माँ को अपनी बेटी की चिंता होती ही है, और मेरी चिंता मेरी माँ को करनी पड़ेगी, मतलब माता रानी को। अब ये जो जयपुर वाला पंगा है ना, उसकी चिंता मैं नहीं, आपको करनी पड़ेगी। मैंने आज तक नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं तोड़ा। आप भी मेरा भरोसा टूटने मत देना। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए ना, जाके पैकिंग कीजिए। हाँ। मम्मी पापा, ये क्या, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? बस का टाइम होने वाला है। हाँ, अरे पुष्पा जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हाँ। अनु, तूने ऑफिस से आज की छुट्टी ली कि नहीं? थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने मीरा मैम को इन्फॉर्म ही नहीं किया। तभी करके आती हूँ। कर लो। शर्मा जी। हाँ जी। आप है ना, पूजा का सामग्री रख दीजिए जी। तब तक मैं पूरियां निकाल लेती हूँ। और वो 3 जोड़े कपड़े रखे हैं आपके, उसमें से एक पहन लेना और 2 भर लेना। पुष्पा जी, पैंट का मैनेज हो जाएगा, मैं एक एक्स्ट्रा का शर्ट रख लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। गोपी जी माँ जी। सिंदूर और चुनरी भी ले लेना। ओके। रख दो। खुश रहो। बस हर्ष तैयार होके आ जाए, फिर हम चलते हैं मंदिर। जी माँ। हर्ष, ये क्या पागलपन है? नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हर्ष, जब तक तुम दवा नहीं खाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं खाना, जाओ, बोले ना, जाओ यहाँ से। नहीं खाऊंगा मैं ये दवा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर्ष, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मेडिसिन लो। क्या हुआ मानसी? रोइन लो। देखिए, हर्ष की तबीयत इतनी खराब है, फिर भी दवा खाने को रेडी नहीं हो रहा है। वो दवाई खाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता है उससे। पर हर्ष, मेरी बात। मानसी, हर्ष, मानता हूं कि तुम्हें इस दवाई पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने भाई पे तो भरोसा है ना। दवाई खा लो, ट्रस्ट में, इससे तुम्हें फायदा ही होगा। बैठो 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 बैठो। देखो हर्ष, मेरे लिए खा लो, अपने भाई के लिए खा लो। ठीक है भाई, आपके लिए मैं दवाई तो क्या जहर भी खा सकता हूँ। गुड बॉय। अब फटाफट तैयार हो जाओ, हमें मंदिर के लिए निकलना है ना। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हर्ष, लेकिन माँ चाहती है कि हम सब मिलकर कुलदेवी के मंदिर जाएं, और ऐसा करने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।
कुछ नहीं सॉल्व होगा। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। मैं अगर बाहर गया ना तो लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें। हर्ष मेरी बात सुनो। नहीं, तुम दूर रहो, तुम दूर रहो। हर्ष, मुझे डर लग रहा है इससे बहुत। तुम जाओ। नहीं हर्ष मेरी बात सुनो। नहीं हर्ष, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं हर्ष। चौबीस घंटे में से 13 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं। लगता है माता रानी की भी यही मर्जी। लगता है आज हम नहीं मिलेंगे और फिर शायद कभी ना मिलेंगे। कितनी खुशी हो रही है मुझे आज ये डेस्क खाली देखकर। थैंक गॉड, आज अन्नू नाम का कांटा मेरी लाइफ से आउट होने वाला है। शैतान का नाम लिया और शैतान को पाला गया। टेल मी। हेलो मीरा मैम, गुड मॉर्निंग। बोलो। आई एम सो सॉरी मैम, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया पर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? ऑन अ नॉर्मल डे मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम ऑफिस नहीं आओगी। हैरानी मुझे तब होती है जब तुम ऑफिस आती हो। यू नो व्हाट, आगे से तुम एक काम किया करो, तुम ना लीव एप्लीकेशन मत दिया करो, तुम अराइविंग एप्लीकेशन दिया करो, ताकि पता चले कि तुम ऑफिस अराइव करने वाली हो। मैम मैं जानती हूँ छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पर जयपुर जाने से पहले ना मेरे मम्मी पापा को मुझे जीवदानी माता के दर्शन कराने ले जाना था, तो उन्हें वहीं लेकर जा रही हूँ। सो सॉरी मैम। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें इस टाइम भगवान के आशीर्वाद की कितनी ज़रूरत है। यहाँ तो तुम्हारी सारी गलतियाँ आर्य सर संभाल लेते हैं ना, तो जयपुर में तो तुम्हें भगवान का ही भरोसा होगा। कोई बात नहीं, ले लो लीव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए नहीं इस ऑफिस से जाने के लिए। अरे रुकिए भाई, लड़ने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो गई पुष्पा? जीवदानी माता के मंदिर। ऐसे अचानक कैसे प्लान बन गया? माता का बुलावा अचानक ही आता है, हमें बुलावा आ गया तो हम जा रहे हैं। ऐसे जा कैसे रही है? बस से। हम तो ना पिछली बार ना प्राइवेट टैक्सी से गए थे, पूरे 8,000 रुपए का खर्चा आया था। लेकिन वही है ना कि एसी की ठंडी ठंडी हवा में जाने का मजा ही कुछ और है। फिर तो माता जी ने झट से तुझे दर्शन दे दिए होंगे ना? क्या मतलब? मतलब ये कि ज्यादा फुकरी मारने की जरूरत नहीं है। बस से जाओ या टैक्सी से, एसी से जाओ या बिना एसी से, माता का आशीर्वाद है ना सबके लिए सेम टू सेम होता है। सुना है जीवदानी माता के मंदिर में जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। ले पुष्पा, मेरे तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देना और कहना कि मेरे बेटे का एक्सेसी क्लियर हो जाए अच्छे मार्क्स से।